हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग संज्ञा और विशेषण के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। जो सी टेट, यूपी टेट, यूपी पुलिस आदि जितने भी हिंदी से प्रश्न आते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है जय, विजय, जामुन या अजय। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जामुन। अगला प्रश्न देखते हैं। कोमलता किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा भाववाचक। अगला प्रश्न देखते हैं। विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है मानवता, दानवता, ममता या निपुणता। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा निपुणता, क्योंकि निपुण विशेषण है, निपुणता उससे बना हुआ है निपुणता, जो कि भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक नहीं है? राम, हिमालय, पुस्तक या घृणा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा घृणा। राम, हिमालय और पुस्तक ये व्यक्तिवाचक और घृणा व्यक्तिवाचक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है हिमालय, नदी, झील या पर्वत। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा हिमालय। क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि ये किसी का नाम है। हिमालय ये व्यक्तिवाचक है, पर्वत का नाम है। मतलब ये पर्वत में बहुत सारी पर्वताएं जाती है, नदी भी जाती है, झील भी जाती है, लेकिन हिमालय क्या है? ये नाम है, पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये जातिवाचक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाववाचक संज्ञा है सज्जन, दुर्जन, निर्जनता या अर्जुन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा निर्जनता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कमल शब्द है भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। कमल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये नाम है। यदि फूल होता तो जातिवाचक आता। समूहवाचक जैसे सेना हो गया, मतलब जो समूह में होते हैं, जैसे सेना हो गया, ये आर्मी हो गया, ये सब क्या है? समूहवाचक है। भाववाचक जैसे मानवता, ये सब क्या है? बुढ़ापा, बचपन, ये सब भाववाचक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? गोपाल, घोड़ा, सोना या बचपन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा घोड़ा। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? गोपाल, घोड़ा, सोना या बचपन। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा घोड़ा। गोपाल किसी व्यक्ति का नाम है, सोना धातु का नाम है, और बचपन क्या है? ये भाववाचक है। इसमें जातिवाचक हो जाएगा घोड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है राम, सुरेश, मित्रता या निर्वाह। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मित्रता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नदियों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वाचक। नम्रता निम्न में से किस प्रकार की संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। इसका सही आंसर हो जाएगा भाववाचक। अगला प्रश्न देखते हैं। आप निम्न में से किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या प्रश्नवाचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निजवाचक। आप निजवाचक सर्वनाम है जो स्वयं के लिए प्रयोग होता है। यहाँ पे आप जो है स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है।
निश्चयवाचक जो निश्चय हो, जो निश्चित हो कि इसी चीज अगला प्रश्न है, चौरस निम्न में से किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणबोधक या संकेतवाचक? चौरस निम्न में से किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणबोधक या संकेतवाचक? तो इसका आंसर हो जाएगा गुणवाचक। अगला प्रश्न देखते हैं, तो तुम सर्वनाम शब्द है, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो तुम सर्वनाम शब्द है, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक। पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, और ये मध्यम पुरुष का सर्वनाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से निजवाचक सर्वनाम के भेद हैं, हम, आप, तुम या वह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप। यहाँ पे आप स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है, ये निजवाचक सर्वनाम होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो मेहनत करता है वह अवश्य फल पाता है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है, जो, अपने, वह या अवश्य? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जो, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है, निश्चित किया, मतलब ये निश्चित किया गया है कि जो मेहनत करता है, मतलब मेहनत जो करता है वही, इसलिए यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है जो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, मैं, वह, कोई, कौन? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कोई। जैसे दरवाजे पे कोई आया है, दरवाजे पे कौन आया है ये हमें नहीं पता है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन, कुछ, कोई या जो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिससे प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अन्य पुरुष का उदाहरण है, तुम, हम, मैं, वे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वे। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, मेरे ये सब आता है, मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा, आप ये आता है, और अन्य पुरुष में वे, जो, वे, उन्होंने, उनको, ये सब अन्य पुरुष में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से विशेषण का उदाहरण है, गुरुत्व, गुरुता, गुरु या गरिमा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्व। अगला प्रश्न है, पीत वसन में पीत उदाहरण है, संकेतवाचक, गुरुवाचक, परिमाणवाचक या संख्यावाचक? तो इसका आंसर हो जाएगा गुणवाचक, क्योंकि वसन जो है वो पीत है, मतलब उसकी विशेषता क्या है कि वो पीले कलर का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक या अनिश्चयवाचक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, चार, बंगाली, सावला या थोड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सावला। थोड़ा जो है ये परिमाणवाचक है, बंगाली जो है ये जातिवाचक है, और चार जो है ये संख्यावाचक है, लेकिन सावला जो है ये गुणवाचक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण नहीं है, 10 छात्र, 10 मीटर, कुछ, चौकोर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौकोर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण है, वह बाहर गया, मैं बाहर जा रहा हूँ, उसकी गाय दूध नहीं देती, वह दूध पीता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा उसकी गाय दूध नहीं देती। अगला प्रश्न है, निम्न में से परिमाणवाचक विशेषण है,
कुछ, दुगना, भूरा या काला। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कुछ। कुछ परिमाणवाचक है, ये अनिश्चयवाचक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बीकानेरी शब्द किस प्रकार का विशेषण है? पुरुषवाचक, संकेतवाचक, गुणवाचक या परिमाणवाचक? तो इसका आंसर हो जाएगा गुणवाचक। अगला प्रश्न है, यह काला घोड़ा है, इसमें विशेषण है काला, घोड़ा, यह या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा काला, क्योंकि घोड़ा काला है, ये उसकी विशेषता है। काला जो है उसकी विशेषता बता रहा है कि घोड़ा काला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है हिमालय, हंस, जवानी या सोना। तो सही आंसर हो जाएगा जवानी। अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर उस दिन जिसे मैंने देखा वह कौन बैठा था? इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है तुम्हारे, उस, जिसे या कौन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन। तो दोस्तों ये थे कुछ संज्ञा और विशेषण से संबंधित प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।